अधोरेखांकित करना चाहूंगा। उन्होंने बोला है, शिफारस की है की साहेब आपण बंजारा समाजाला शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातीमध्ये त्यांचा समावेश करावा। आप मुझे एक बात बताइए, ये हास्यास्पद नहीं है क्या कि एक तरफ में ये लोग बोल रहे हैं कि हमको शेड्यूल ट्राइब्स में बोलो, एक तरफ में इनके जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमको शेड्यूल कास्ट में डालो। ये ऑलरेडी एनटी में है, ये शेड्यूल सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी में है। अब भाई पहले ये तो तय कर लो कि आप हो कौन। रामटेक में ऐतिहासिक मोर्चा का आयोजन हुआ। महाराष्ट्र के या रामटेक के हर कोने से हर लोग यहाँ पे आए हैं, आदिवासी समाज के लोग आए हैं। तो पहली बार ऐसा जो मौका आया है, तो ये क्यों आया, क्यों लोग इतने यहाँ जमा हुए और क्या मांगे हैं, और इस मोर्चे के पीछे क्या इनकी मांग थी, और क्यों इतने बड़े तादाद में लोग यहाँ पे जमा है। एन नंबर ऑफ चीजें हैं कि जिसके वजह से हम लोगों को रास्ते पे उतरने की जरूरत पड़ रही है। पहली बात तो ये है कि आपको ये चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, कि आदिवासी समाज पिछले कई सालों से फोकस इस विषय के ऊपर में लड़ रहा है, कई सालों से। तो नाम साधर्म का एक तरीके से फायदा उठाकर क्या करते हैं, जैसे माना ट्राइब से ट्राइबल में कुणबी माना जो है वो थ्रू हटाकर माना शब्द जो है अपना उसमें इस्तेमाल करके अपनी शेड्यूल ट्राइब्स की बोगस सर्टिफिकेट बनाता है। मन्नेवार लू, कोड़ी महादेव, महादेव कोड़ी, ऐसे बहुत सारे, गोंड गोवारी गोवारी, ये भी मुद्दा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बोगस का इशू जो है, इसमें बोगस की वजह से हम लोग लड़ रहे हैं हमारे हक और अधिकारों के लिए, हमारे जगहों के लिए। इसके अलावा हुआ क्या है कि पिछले कई सालों से जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो इस गवर्नमेंट के पहले भी क्या हुआ कि धनगर समाज भी चाहता था कि वो शेड्यूल ट्राइब्स में दाखिल हो। तो बात यह है कि संविधान का आर्टिकल 342 क्या बोलता है, संविधान का आर्टिकल 342 बोलता है शेड्यूल ट्राइब्स के आरक्षण के ऊपर में कि कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन द शेड्यूल ट्राइब्स विल गेट द रिजर्वेशन। ओके, तो अब अगर ये बात आती है तो फिर शेड्यूल ट्राइब्स का जो बेस है कल्चरल और जियोग्राफिकल आइसोलेशन का, क्या बाकी लोगों पे लागू होता है? दूसरी चीज ये कि अभी मराठा आरक्षण का मुद्दा था, आपको पता है मराठा के आरक्षण के लिए जो जरांगी जी है उन्होंने बहुत ज्यादा उपोषण किया, बहुत सारी चीजें की। अब उसमें इस गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला जिसमें इन्होंने बोला कि हैदराबाद गैजेट जो है, द गैजेटियर ऑफ हैदराबाद, उसमें जो भी नोंद होगी, जो भी चीजें मेंशन होगी, उस हिसाब से मराठा को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, मान लिया। तो बात ये आती है कि धनगर समाज भी खुद और ये जो बंजारा समाज है, हैदराबाद गैजेटियर के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स में हम लोगों को इंक्लूड किया जाए, ये मांग कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, हैदराबाद गैजेटियर में अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा इसलिए बता रहा हूँ, हैदराबाद गैजेटियर में जिस बारे में जिस पूरा का पूरा पॉपुलेशन का उन्होंने बाइफर्केशन दिया हुआ है, किस प्रदेश में कौन रहते हैं, कितने परसेंट में रहते हैं और वो कौन लोग हैं, तो इस बारे में जो बात बताई गई है लेखक के द्वारा हैदराबाद गैजेटियर में, वो बोला गया है कि बंजारा, ब्रैकेट में लिखा हुआ लमान, These are the grain carrier caste। ग्रेन कैरियर का मतलब होता है ये सारे के सारे कोई भानवाहक लोग हैं। अब भानवाहक लोग हैं, ये बोला गया, इन्होंने तो ये नहीं बोला है कि ये शेड्यूल ट्राइब्स में आने के लिए अनुसूचित जनजाति का जो भी बेस है कल्चरल आइसोलेशन का, जियोग्राफिकल आइसोलेशन का, ये फुलफिल कर रहे हैं करके। इन्होंने कहीं में भी नहीं बोला है कि ये आदिवासी संस्कृति से संबंधित है करके। जब ये बात नहीं बोली गई है तो हैदराबाद गैजेटियर का सहारा लेकर ये किस तरीके से अपने आप को जमात बोल रहे हैं, जबकि वहां पे सीधा लिखा हुआ है दीज आर दी ग्रेन कैरियर कास्ट, और कास्ट का सीधा मतलब होता है जाति। अब मुझे एक बात बताइए कि जब देश ही नहीं बन रहा है तो बंजारा किस तरीके से अपने आप को घोषित कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स में घोषित कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनको एक लेटर लिखा गया है एक आमदार के द्वारा, मुझे उनका नाम याद नहीं है। उन्होंने क्या बोला है, ये चीज अधोरेखांकित करना चाहूंगा। उन्होंने बोला है, शिफारस की है की साहेब आपण बंजारा समाजाला शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातीमध्ये त्यांचा समावेश करावा। अब मुझे एक बात बताइए, ये हास्यास्पद नहीं है क्या कि एक तरफ में ये लोग बोल रहे हैं कि हमको शेड्यूल ट्राइब्स में बोलो, एक तरफ में इनके जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमको शेड्यूल कास्ट में डालो। ये ऑलरेडी एनटी में है, ये शेड्यूल सेंट्रल की लिस्ट में ओबीसी में है। अब भाई पहले ये तो तय कर लो कि आप हो कौन। और अभी दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि धनंजय मुंडे जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से मंत्री रह चुके हैं, अभी मंत्री नहीं है, वो जब वाल्मीकि कराड़ वाला जो विषय था उसके समय में उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। उनका एक नोटिंग है दशहरा का, जो उनका एक जो मेरा मेळावा होता है वहां पे
परड़ी में वहां पे क्या हुआ कि इन्होंने एक बात बोली, मराठाओं को आरक्षण दे रहे हो आप, लेकिन आप ओबीसी में से मत दीजिए, आमच्या ताकदला देऊ नका, ये वो बात बार बार बोल रहे हैं। लेकिन यही बंदा उतरफा भूमिका लेकर तोड़ने की नीति का दिखाकर यही बंदा क्या बोलता है की बंजारा समाजाला शेड्यूल ट्राइब्सचे आरक्षण देण्यात यावं, आदिवासींचं आरक्षण देण्यात यावं। इस तरीके की दोगली भूमिका आपके ऊपर में आया तो आप बोल रहे हो कि हमारी थाली का मत दो, और दूसरे के ऊपर में आया तो उसकी थाली छीन लो। ये जो दोगली नीति है, यही दोगली नीति हम लोगों को रास्ते पर उतारने के लिए मजबूर कर रही है, रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम हमारी मांगे रखेंगे और उन मांगों के हिसाब से जब जैसी जरूरत पड़ेगी उस तरीके से लड़ेंगे। क्योंकि बात ये आती है, जब हक और अधिकारों की बात आती है तो शेड्यूल ट्राइब्स में आने वाले सारे, यहाँ पे बात हम लोग सिर्फ गोंडवाना की बात नहीं करेंगे, तो शेड्यूल ट्राइब्स में आने वाले ऑल ओवर 45 communities I'm talking about, all communities will come on the road for asking their rights, for demanding their rights, और जितनी भी चीजें हैं वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग मांगेंगे, मांग रहे हैं और मांगते रहे हैं।